in this module, we will explain the flowcharts and its symbol. So no matter if you're using or creating a process model using pen and paper, or you are using any other computer tool to create a process model, उसमें flow charts की notation और flow charts के symbol use किए जाएंगे. तो जो most commonly used flow charts हैं, हम उसको review करते हैं. Now सबसे पहले flow chart की definition कि it is any graphical representation of the movement or flow of concrete or abstract item. तो जब आप बात करेंगे बिजनेस प्रोसेस की, तो there will be a flow of information. तो a flow chart is a graphical representation of that specific flow, जिसके अंदर it is a clear graphical representation of a process from beginning to end. तो अगर different departments के लोग एक बिजनेस प्रोसेस पे काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली इट इज़ ईजियर कि आप उस बिजनेस प्रोसेस को इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट बनाएं और उनके साथ शेयर करें, ताकि दे हैव ए बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन. इफ देयर आर चेंजेस रिक्वायर्ड, तो दे कैन मेक चेंजेस और दे कैन सजेस्ट द चेंज, सो दैट यू कैन गेट द फीडबैक एंड मेक श्योर कि जो भी बॉटलनेक्स हैं, ये जो भी इम्प्रूवमेंट की सजेशन हैं, उनको किया जाए. Now, use of flowcharts. It illustrates a solution model to a given problem. तो डेली बेसिस पे डिफरेंट कंपनीज में प्रॉब्लम्स इमर्ज होते हैं. तो वन ऑफ द वे टू कैप्चर, टू अंडरस्टैंड इन अ ईजियर वे इज टू क्रिएट द फ्लो चार्ट्स एंड द प्रोसेस मॉडल. इट इज यूज्ड इन एनालाइजिंग, डिजाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग और मैनेजिंग ए प्रोसेस और प्रोग्राम इन वेरियस फील्ड. तो चार चीजों की बात हुई: एनालाइजिंग, डिजाइनिंग, डॉक्यूमेंटिंग और मैनेजिंग. तो व्हेन द इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड इन अ ग्राफिकल फॉर्मेट, तो इट इज इजियर टू एनालाइज, डिजाइन, डॉक्यूमेंट एंड प्रोवाइड फीडबैक ऑन द स्पेसिफिक बिजनेस प्रॉब्लम. इट हेल्प्स अंडरस्टैंड ए प्रोसेस. तो अगर कोई सेल्स एंड मार्केटिंग वाला समझना चाहता है कि हाउ थिंग्स वर्क इन द अकाउंटिंग डिपार्टमेंट and what are the business processes which they focus on, so graphical format helps them to easily understand what it is. Now flow charting symbol. तो कौन कौन से सिंबल हैं जो फ्लो चार्टिंग में यूज होते हैं? The first symbol is boundaries. It is usually contain the word start or end, signaling the start or end of a process. तो ऑलवेज देयर इज ए स्टार्ट एंड देयर इज ए एंड ऑफ ए प्रोसेस, क्योंकि बाउंड्री सेट हो जाएगी कि कब ये बिजनेस प्रोसेस ट्रिगर करेगा और कब ये खत्म हो जाएगा, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है एट द टाइम ऑफ इनपुट, और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन जब एंड होगा तो वो आउटपुट के तौर पे प्रेजेंट होंगी. सेकेंड इज ऑपरेशन. इट इज यूज्ड टू शो दैट समथिंग इज परफॉर्म्ड. थर्ड सिंबल इज decision. It is an indicator of a decision with yes or no. Direction of a logic. Represent that control passes to the symbol the arrow points to. So from one operation to another operation, direction और को शो किया जाता है ताकि पता लग सके कि एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन पर फ्लो हो चुका है. And connectors. It represents the connection and it is useful to represent an iterative process. अब इस फिगर के अंदर आप नोट कीजिए कि the first symbol is used for boundaries. Every time when you have to show a process model, तो उसके अंदर हमेशा अगर आप ये वाली symbols यूज कर रहे हैं तो boundaries हमेशा start और end पे होंगी. उसके बाद ऑपरेशन के कौन कौन से ऑपरेशन हो रहे हैं, डिसीजन यस और नो के केसेस के अंदर हमेशा डिसीजन मेकिंग हो रही होती है. फॉर एग्जांपल, अगर जो आइटम कस्टमर ने रिक्वेस्ट किया है वो अगर स्टॉक में मौजूद है या नहीं मौजूद, तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आप डिसीजन को यूज करेंगे. डायरेक्शन ऑफ लॉजिक एंड द कनेक्टर्स विच यू कैन यूज इन creating the process model.